नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में ऊपर से एक बार फिर से गिरावट आते हुए दिख रही है और कल दिन के दौरान मैंने आप सभी के साथ क्लियर कट कहा था कि बाजार में बाय ऑन डिप करनी है, इस भाव पे नहीं लेना है। 23,800 तो हमारे थर्सडे तक के टारगेट्स थे, मंडे को ही अचीव हो गए तो वो एक एक्सेसिव तेजी हो गई है मेरी नज़रों में। वो नीचे आएगा, आप खरीदने के मौके तलाशो। अभी बेचने के बारे में इसलिए नहीं बोला आप सभी के साथ, बेचना इन द मीन शॉर्टिंग, प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो मैंने बोला था क्लियरली आपके साथ 23,760 और 23,800 पे, लेकिन फ्रेश शॉर्ट के लिए इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि डेटा अभी भी पॉजिटिव है। अगर मैं कल के डेटा की बात करूं, स्पेशली फ्यूचर्स का डेटा, वो कल भी पॉजिटिव ही आया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटीज है कि आपकी निफ्टी की कल जो एक्सपायरी है वो पॉजिटिव नोट पे ही होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए सवाल उठता है कि कहां पे हमें मौके तलाशने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो इसके बारे में पहले तो मैं बात करूंगा आप सभी के साथ बिल्कुल शॉर्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे तो जब पोजिशनल बेसिस पे अमेरिका के हालात थोड़े नेगेटिव साइड पे आ रहे हैं। मैंने कल रात जो वीडियो भी आपके साथ शेयर करी थी, वहां रिसेशन का मतलब खतरा ही एक तरीके से कह सकते हैं कि हम खतरा दिखने लगा है, क्योंकि डेटा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा काफी वीक दिखा है। क्या ये डेटा सस्टेनेबल है? क्या इस पे हमें भरोसा करके डरना चाहिए या फिर ये अपॉर्चुनिटी ही है? एक एक करके चीजों को डिस्कस करता हूं, शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय बाजार पे आते हैं। निफ्टी 23,650 ट्रेड कर रहा है, ऊपर से अराउंड 80 पॉइंट्स नीचे है। ज्यादा कोई मूवमेंट हुआ नहीं है आज बाजार में। बाकी अगर आप देखें तो मिड कैप, मिड कैप और बैंक निफ्टी हरे निशान में है। निफ्टी, सेंसेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में है। सारे के सारे 5 इंडेक्स ज्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक छोटे दायरे में है। निफ्टी के लिए लेवल्स दोस्तों 23,400 सपोर्ट है, जितना उसके पास मिलेगा उतना अच्छा है। बाकी 23,550 और 500 मेरे को लगता है एक बाइंग रेंज बनेगी, जिसके बाद आपको 200 पॉइंट्स तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 23,700, 750 ये आपके लिए बेटर टारगेट हो जाएंगे और स्टॉप लॉस 100-125 पॉइंट्स का हो सकता है। अब मैं एक बार डेटा बताना चाहूंगा कि अभी भी डेटा पॉजिटिव ही है। फॉर एग्जांपल, कल फ्यूचर्स में तो एफआईज ने खरीदा था, ये तो हमने कल रात ही डिस्कस कर दिया। लेकिन अगर मैं कैश में खरीदा था, ये तो हमने रात ही डिस्कस कर लिया था। लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, 2762 करोड़ की कल भी बाइंग आई है, 2762 करोड़ की, जिसमें से 919 करोड़ इंडेक्स बाइंग हुई है और 1843 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है। तो मेरे हिसाब से डेटा अभी भी पॉजिटिव है, तो सेल ज्यादा गिरेगा तो नहीं बाजार, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है जी, तो ये आपके लिए निफ्टी हो गया। अब आ जाते हैं थोड़ा ग्लोबल लेवल पे। तो सबसे पहले अमेरिका से शुरुआत करना चाहूंगा। कल अमेरिका के बाजार जब हमने रात में डिस्कस करे तो कुछ खास नहीं हो रहा था, फ्लैट टू नेगेटिव थे, ज्यादा कुछ था नहीं। इनफैक्ट नेस्डेक हरे निशान में भी था, एग्जैक्टली बंद भी वैसा ही हुआ है। फ्लैट बंद हुआ है डाउ केवल 4 पॉइंट ऊपर, नेस्डेक आधा % ऊपर हो गया, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव और रसल 2000 में मोर देन 0.5% की गिरावट थी। तो मिला जुला कारोबार था। थोड़ा सा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा जो है दोस्तों 65 पे पहुंच गया है, और 80 के नीचे या 80 पे जब पहुंचता है ना तो वो रिसेशन का डर दिखाता है। ठीक है जी, तो ये काफी वीक हो गया एक तरीके से। और मैंने इससे पहले भी एक आपके साथ रिपोर्ट शेयर करी थी पिमको की, आई थिंक वो कह रहे थे कि भैया जो 2024 में 15% रिसेशन के चांसेस थे, अभी बढ़कर 35%, 40% हो गए हैं। तो रिसेशन का खतरा है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, रीड करें, तो कुछ बड़े एनालिस्ट का यह भी मानना है कि अमेरिका में टैरिफ के डर से जो कंपनीज हैं उन्होंने माल इंपोर्ट ज्यादा कर लिया टाइम से पहले ही। अब मान के चलो आपके पास 100 पेन है, ठीक है, मैं हर बार पेन का ही एग्जांपल देता हूं, मेरे को यही दिखता है। 100 पेन है, दुकानदार हो आप, आपके महीने के करीब 50 पेन बिकते हैं, 50 आप पे इन्वेंट्री रहती है। ठीक है जी, तो आपका डेटा ठीक ठीक दिख रहा है हर बार ऐसा ही। अभी आपको पता चले कि भैया इस दिन के बाद से तो पेन की कीमत बढ़ जाएगी। कीमत कैसे? टैरिफ लगेगा तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आज पेन 100 रुपए का है, 25% का टैरिफ अगर मैं कह दूं आपसे कि 1 अप्रैल से लगेगा, तो 1 अप्रैल को 125 रुपए का पेन हो गया, लोगों को खरीदना मुश्किल। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 अप्रैल से पहले ही बड़े लेवल पे इंपोर्ट कर लूंगा ताकि मुझे सस्ते। अब मैंने मान लो 150 की मेरी इन्वेंट्री पड़ी थी और 50 में मंगाता था, अभी मैंने एक साथ क्या करा, 100 और मंगा लिए, तो अभी मेरे पास टोटल हो गए भैया 150। बिक अभी भी मेरे 50 नहीं है, तो दिखेगा क्या कि 100 इन्वेंट्री पहुंच गई, तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, ऐसा दिखने लगेगा। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है
हुआ ये कि डिमांड स्टिल उतनी ही है, थोड़ा बहुत 19-20 है, लेकिन सप्लाई क्योंकि बड़े लेवल पे इंपोर्ट ज्यादा कर लिया तो बढ़ गई है और एक्सपोर्ट उतना ही हुआ है। इसकी वजह से भी कुछ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आपको वीक दिख रहा है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। अब लेट्स सी क्या सच्चाई क्या नहीं है, धीरे धीरे समझ में आई जाएगा। बट इतना जरूर दिख रहा है कि एक आध बार अब अमेरिका में डेटा खराब आने की संभावना ज्यादा दिख रही है। बाकी इन्वेस्टर्स अभी भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, अमेरिका के बाजारों में हो या अब भारतीय बाजार की बात करें तो या तो फुल फ्लैज कॉन्फिडेंस आ गया निवेशकों को। भारतीय बाजार में मैं यही कहूंगा कि आपको डरना नहीं चाहिए, स्पेशली इंडेक्स लेवल पे नीचे से बाइंग आ जाएगी क्योंकि डेटा अभी तक पॉजिटिव है, कल एक्सपायरी है। अब एकदम नजदीक आके तो गिरेंगे नहीं, जब डेटा पॉजिटिव है सब खरीद रहे हैं तो मतलब कुछ अनोखा ही हो जाए तो गिर सकते हैं। अदरवाइज मेरे को लगता है कि बाजार 23,800 भी अगर कल ब्रेक कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है और ये जो शॉर्टर्स हैं इनको फिर से ट्रैप किया जा सकता है और 24,000 तक की जर्नी मिल सकती है। अदरवाइज सबसे बेस्ट कंडीशन तो मेरी नज़रों में ये 23,500 के करीब लेंगे, 23,400 का स्ट्रिक्ट एसएल और 700-750 के टारगेट्स रखेंगे एंड दैट्स इट। अब आता हूँ थोड़ा सेक्टर्स पे। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो फार्मा, मीडिया, आईटी और एफएमसीजी लाल है, वहीं हरे में है मेटल, एनर्जी, मिड कैप, सिलेक्ट, रियल एस्टेट, ऑटो, ये हरे में है। स्टॉक्स की बात करें तो ZF कमर्शियल्स में तेजी है, एनसीसी ऑर्डर्स के दम पर बेहतरीन भाग रहा है, सीमेंस में तेजी है, चेन्नई पेट्रो, HEG भी बढ़िया कर रहा है। गिरावट है बलरामपुर चीनी में, चोला होल्डिंग में, सुवेन फार्मा में, राजेश एक्सपोर्ट्स में एंड सफायर फूड्स में। आपके लिए जोमेटो का शेयर एक बार फिर से टूटता हुआ दिख रहा है, 205 पे आ गया और इसमें टर्नओवर सबसे ज़्यादा हुआ है 824 करोड़ का। HDFC बैंक 550 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, फ्लैट टू नेगेटिव है। इंडसइंड बैंक में आज 3.5% की तेजी दिख रही है, कमाल। तो ये कुछ स्टॉक हैं जहां पे अच्छा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो 21 शेयर्स आपके पॉजिटिव हैं और 29 शेयर्स नेगेटिव हैं। इंडसइंड बैंक टॉप गेनर है, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस फॉलो कर रहे हैं तेजी को। टॉप लूजर है आपका डॉक्टर रेड्डी, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, मारुति फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें शेयर करता हूं इसमें कोई बाइंग सेलिंग के लिए बात नहीं करता हूं, ये डिस्क्लेमर समझ लीजिए। ये आपके साथ अपना ओपिनियन, मार्केट का जो डेटा है वो शेयर करता हूं। कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था कि भाई के खिलाफ कंप्लेंट करो कि ये बाइंग सेलिंग और लोगों को फंसा रहे हैं। भाई फंसाना उसे कहते हैं जब आप कोई माल डंप करवा रहे हो, खराब चीज़ है और आपको खरीदवा रहे हो। भाई मैं ऐसा कोई भी स्टॉक डिस्कस नहीं करता हूँ जो खराब या डंप करने की जैसा कुछ हो। क्लियर कट चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूं जो खबरें होती हैं, और बाइंग सेलिंग में मैं आपके साथ कोई बिलीव नहीं करता, ना मैं कॉल टिप शेयर करता हूं। तो ये डिस्क्लेमर भी था और वो बात हट करी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई भी किया। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।